सेम मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील एलटीडी के बारे में। तो आज इस शेयर में आपका काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, जिसमें आपका ऑन एन एवरेज यदि यहाँ पे देखा जाए तो 11% के आसपास में आपका अपसाइड आपका मोमेंटम आपको इसमें आपको देखने को मिली है। तो इससे पहले इस शेयर के बारे में कुछ आपका बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। तो यदि इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो आज के दिन में ये जो आपका ओपन हुआ था वो आपका 59 रुपीज़ के करीब करीब आपका ओपन हुआ था। और वहीं पे हाई प्राइस जो आज के दिन में आपका बनाया था वो 69 69 रुपीज़ 50 पैसा बनाया था। जो लो प्राइस की बात किया जाए तो आपको 57.60 पैसा के आसपास बनाया था। यदि इसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप जो है आपका 19 पॉइंट यानी कि 26 टी करोड़ यानी कि ट्रिलियन करोड़ के आसपास में आपका बन के आता है। यदि वहीं पे सबसे पहले इसकी हाई प्राइस और लो प्राइस की बात किया जाए 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 52 वीक जो हाई यहाँ पे बनाया है वो आपका 73 रुपये 70 पैसा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उच्चतम प्राइस से भी या आपका शेयर आपका कुछ आपका नीचे आपका कार्य कर रहा है। और वहीं पे 52 वीक लो की बात किया जाए तो वह आपका है 29 रुपीज़ 75 पैसा। तो एक साल में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 100% से भी ज़्यादा आपका रिफंड दे चुका है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यदि बात किया जाए आज के दिनों में तो आज के दिन में यह जो शेयर है आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। लगभग में आपका कहता है कि 60 के आसपास इसके जो प्रीवियस जो क्लोज था वो आपका 59 रुपीज़ था। तो 59 रुपीज़ के आसपास में ये आपका ओपन हुआ था। और ओपन होने के बाद एक करीब करीब आपका 10 बजे तक ये आपका 65 से भी पार चला गया। और उसके बाद कुछ टाइम तक ये नीचे आनी मंदी की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद पुनः ये अपसाइड मोमेंटम आपका देखने को मिली। और करीब करीब 11 बजे के आसपास में यह जो प्राइस है लगभग में आपका 68 के पास चला गया। उसके बाद बहुत समय तक ये आपका स्थिर रहा। स्थिर होते होते ये लगभग में आपका कहता है कि 65 रुपीज़ के आसपास चला गया। इसके बाद लगातार ये आपका स्थिर रहा और उसके बाद पुनः एक कुछ टाइम के लिए आपका अपसाइड आपका मूवमेंट दिखाया। उसके बाद फिर लास्ट में यह आपका क्लोज होकर आपका 65 रुपीज़ 10 पैसा में क्लोज हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, अर्थात ये अपसाइड आपका मूवमेंट आपका ज़्यादा आपका देखने को मिल रही है। तो हमारे अनुसार से इस शेयर में आपका बना रहना उचित है। यदि वहीं पे बात किया जाए कुछ 5 डेज़ के डेटा को, तो 5 डेज़ के डेटा को यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो देखने को मिल रही है डेटा के अनुसार से, तो आने के 5 दिनों में तो ये आपका नीचे की और मंदी आपका इसमें दिखाया है। लगभग में आपका 4% के आसपास में आपका हानि इसमें देखने को मिल रही है। तो इसके अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच का यहाँ पे फार्मूला सही आपका साबित होता है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डेटा की चेक करते हैं तो 1 मंथ की यदि बात करते हैं तो 1 मंथ में ये जो है आपका अच्छी खासा आपका रिफंड दिया है। ऑन एन एवरेज आपका 30 यानी 31% के अपसाइड आपका मूवमेंट आपका देखने को मिली है। तो यदि बात करते हैं लगभग में ये 18 या 15 जनवरी के आसपास में इसका जो प्राइस लेवल था वो आपका 50 के आसपास था। उसके बाद ये 19 जनवरी तक ये आपका स्थिर रहा। उसके बाद यहाँ से आपका अपसाइड आपका मूवमेंट देखने को मिली और लगभग में आपका 68 रुपीज़ के आसपास किया। उसके बाद फिर 70 रुपीज़ के आसपास जाने के बाद एक बहुत समय तक आपका स्थिर रहा और ये लगभग में 8 फरवरी तक आपका स्थिर रहा। उसके बाद ये नीचे आपका गिरावट आपको देखने को मिली। और इसके बाद फिर से पुनः यह 13 फरवरी के आसपास में 12 फरवरी से ये आपका कांस्टेंट आपका बना रहा। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ये आपका अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली है। तो 1 मंथ में अच्छा खासा यह रिफंड आपका यहाँ पे पेश किया है। यदि वहीं पे 6 मंथ की डेटा की बात करते हैं तो 6 मंथ में यह डेटा जो आपका रिफंड का जो आपका बनकर आता है वो 40% आपका अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो इस डेटा के अनुसार से यदि देख करते हैं तो करीब करीब यहाँ पे बात करते हैं अक्टूबर के जस्ट आने के पहले सितंबर में, तो ये आपका अपसाइड यानी कि 58 रुपीज़ के आसपास में ये कार्य कर रहा था। और वहीं पे अक्टूबर की बात किया जाए तो बहुत टाइम तक ये आपका कांस्टेंट आपका बना रहा। उसके बाद ये नीचे आपका ब्रेकआउट हो गया लेकिन ये नीचे की ओर आपका नीचे की ओर फॉल हो गया। और उसके बाद जैसे ही आपका फॉल हुआ तो बहुत टाइम तक ये आपका कांस्टेंट रहा। उसके बाद आपका नवंबर के बाद ये धीरे से अपसाइड आपका मूवमेंट आपका देखने को मिली और बहुत समय तक आपका जनवरी तक ये आपका कांस्टेंट बना रहा। और लगभग में आपका कहता है कि फरवरी के आने की मिडिल आपका
जनवरी के आसपास में ये अपसाइड आपको मूवमेंट आपको देखने को मिली, और अपसाइड आपका मोमेंटम आने के करीब करीब 69 रुपीज़ के आसपास में हाईएस्ट प्राइस लेवल इसी मंथ में आने की फरवरी के जस्ट आने 15 या 20 जनवरी के आसपास में आपका अपसाइड आपका मोमेंटम बना के सबसे उच्चतम प्राइस लेवल पे टच किया, और उसके बाद थोड़ा सा के टाइम के बाद ये ब्रेकआउट होके ये आपका नीचे की ओर अग्रसर हो गया। यदि वहीं पे एक साल के डेटा की बात करते हैं तो एक सालों में यह जो आपका रिफ़ंड जो दिया है, एक सालों में आपका अच्छी खासी रिफ़ंड आपका दिया है, जिसमें आपके परसेंटेज की बात करते हैं तो 105 रुपीज़ 4 पैसा के आसपास आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो पूरे डेटा के अनुसार से चेक करते हैं तो करीब करीब आने की मई से पहले की बात किया जाए तो ये आपका शेयर आपका करीब करीब आने के 40 रुपीज़ से आपका नीचे का कार्य कर रहा था, और आपका मई के बाद फिर ये आपका जुलाई तक जैसे आया जून, तो जून में ये आपका 40 रुपीज़ के ऊपर में ये आपका इंक्रीज़ किया, और उसके बाद बहुत टाइम के तक ये स्थिर रहा, और लगभग में आपका सितंबर से पहले की बात है, यहाँ इसमें आपका कुछ तेज़ी आपको देखने को मिली, और जैसे ही आपको तेज़ी देखने को मिली तो करीब करीब सितंबर के मंथ में अपसाइड आपका मूवमेंट आने के 58 रुपीज़ जैसे यहाँ पे आपका बनाया 58 रुपीज़, तो उसके बाद इसके बाद गिरावट आपको देखने को मिली, उसके बाद नीचे की और गिर गई, और पुनः ये आपका 40 रुपये तक भी यहाँ पे नवंबर में आपका टच किया था, और उसके बाद फिर ये आपका कुछ टाइम तक आपका स्थिर रहा। उसके बाद अपसाइड आपका देखने को मिली, इसमें तेज़ी फिर देखने को मिली, फिर जनवरी के बाद ये मिडिल आपका जनवरी के आसपास में यानी 10 या 15 जनवरी के आसपास से ये आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली है, और करीब करीब आपका हाईएस्ट प्राइस आपका लेवल बना दिया तो जो आपका 69 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे वैल्यूशन दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। तो हमारे अनुसार से यदि यहाँ पे इस शेयर की बात करते हैं तो टारगेट प्राइस कुछ टाइम के बाद आने की करीब करीब ये 80 रुपीज़ तक आपका जा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारे अनुसार से लगभग में 50 रुपीज़ की स्टॉप लॉस लेके आपका चलना चाहिए, और वेट एंड वॉच का फार्मूला इस पर लागू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।